This is to inform you that a big revolution is coming in India now. हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड देखें, ओरिजिन देखें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगस्त 2009 में इसकी शुरुआत होती है। टोटल 13 सीजन्स आ चुके हैं और इसका जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसका ओरिजिन होता है जापान में, मनी टाइगर्स के नाम से। वहाँ से ये सीरीज, टेलीविजन सीरीज इतनी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे आइडिया इनोवेटर्स, बिजनेस पीपल, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी फंडिंग मिलती है। और ये सेम सीरीज नवंबर 2021 में इंडिया में भी लॉन्च की जाती है शार्क टैंक इंडिया के नाम से। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। मुझे ऐसा लगता है ये शार्क टैंक इंडिया का जो सीरीज है ये ना सिर्फ लोगों को नॉलेज दे रहा है कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, फंडिंग, डेट, इक्विटी क्या होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में लोगों को समझ में आ रहा है, बल्कि एक ऐसा पूरा का पूरा माहौल चेंज हो रहा है बिजनेस को लेके। लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अभी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिनकी ईगो इतनी हाई थी, लगता था कि बस 10 करोड़ रुपए साल का कमाता हूँ, बस मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन जब वो लोग दूसरे लोगों को देखते हैं टेलीविजन पर कि वहां पर हमारे से बड़े बड़े फिश आ करके भी पैसा मांग रहे हैं, तो लगता है कि अभी तो मैं कहीं से शुरू ही नहीं हुआ। तो आज इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से 7 शार्क्स हैं जो कि शार्क टैंक इंडिया में एज एन इन्वेस्टर, स्टार्टअप, बिजनेस ओनर्स की मदद कर रहे हैं। और मैं उनकी नेटवर्क के बारे में भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में बहुत लोगों को बहुत सारे मिथ है, मुझे भी बहुत सारे मिथ थे, लेकिन जब मैंने इसका रिसर्च करा, इसके बारे में पढ़ा, इस पूरी सीरीज के बारे में पढ़ा, इट जस्ट अमेज्ड मी। तो थैंक्स टू द ब्रॉडकास्टर्स हु हैव ब्रॉट दिस एंटायर सीरीज टू इंडिया। और मैं आपको ये जो 7 शार्क्स हैं ये एक्चुअली में इतनी बड़ी फंडिंग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, मैं इनकी नेटवर्क के बारे में भी आज खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये इतने बड़े सेटअप में अलग अलग लोगों को बहुत सारा पैसा देके उनकी मदद कर रहे हैं। बट सबसे पहले आज हम 10 मिथ जो कि लोगों को हैं उसके बारे में बात करेंगे और इन मिथ्स को बस्ट करेंगे। सबसे पहला मिथ ये है कि बहुत सारे कट्स हैं, देयर आर टू मेनी कट्स एंड इट इज एडिटेड। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी टेलीविजन सीरीज है, एडिटिंग तो होगा, लेकिन कट जो है वो इसलिए है क्योंकि जब किसी भी स्टार्टअप बिजनेस ओनर की स्टोरी फाइंड करने में, बिजनेस बैकग्राउंड चेक करने में, उनके को फाउंडर्स की जर्नी को जानने में टाइम लगता है, तो हो सकता है कभी कभी 30 से 45 मिनट लग जाते हैं किसी फाउंडर के बारे में जानने के लिए। अमूमन जो भी आप टेलीविजन पे देखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एपिसोड, उसमें 10 से 15 मिनट की पिचिंग में सब कुछ दिखा दिया जाता है, जिसमें उसका प्रेजेंटेशन होता है, वो जो भी सवाल पूछते हैं इन्वेस्टर से आके, या इन्वेस्टर्स उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं, एंड बाय द टाइम दे गेट द चेक वो वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा फॉर्मुलेटेड नहीं है कि भाई उनको कटिंग करनी है। ये सिर्फ वेयर मिनिमम इसलिए रखा गया ताकि बीच बीच में कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि कोई लंबा सवाल पूछ लेता है या किसी सवाल का जवाब बहुत लंबा हो जाता है, उस केस में वहां पर जरूर कट लगता है। अदरवाइज 10 से 15 मिनट का बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑडियंस को देते हैं, इसीलिए वो कट तो जरूरी है। सेकेंड मिथ आज ये बस्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि खुद भी जो शार्क्स हैं IIT, IIM जैसे कॉलेजेस से पास आउट हैं, तो उनको ऐसे ही फाउंडर्स की तलाश रहती है जो IIT या IIM से हो। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। स्टैटिस्टिक्स ये बोल रहे हैं कि करीबन 70 कंपनीज को शार्क्स ने फंडिंग करी है और उसमें 87% लोग IIM और IITs के डिग्रीज नहीं रखते हैं। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली इसमें वो सारे लोग हैं जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है, यानी कि यंगस्टर्स हैं, यंग ब्लड है, यूथ है। और उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसमें एक वुमेन को फाउंडर भी है। तो एक्चुअली में ये टोटली मिथ है कि वो सिर्फ IIMs या IIT पे ही फोकस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है किसी कॉलेज से और वो इन्वेस्ट उस पर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। Third myth which I want to burst is that the show is scripted. The show is not scripted actually. जो ब्रॉडकास्टर्स दावा कर रहे हैं और जो शार्क्स दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में बिल्कुल नेचुरल है। उनके बैठने तक और फाउंडर के अंदर आने तक, प्रेजेंटेशन देने तक सब नेचुरल रखा हुआ है।
मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन की तैयारी जरूर की होगी, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक स्पीकिंग कोच मैं ये समझता हूँ कि उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी अ गुड प्रेजेंटर, यू नीड टू बी एन इफेक्टिव प्रेजेंटर टू शो योर आइडिया, शोकेस योर टैलेंट। लेकिन शो स्क्रिप्टेड नहीं है, उसमें जो भी आप इमोशन देख रहे हैं रियल है, जो भी ड्रामा देख रहे हैं रियल है, और जो भी फंडिंग देख रहे हैं वो भी रियल है। अगला मिथ ये है कि द मनी विच शार्क्स आर इन्वेस्टिंग इज नॉट देयर मनी। अरे भाई, वो कहीं से चोरी डकैती करके नहीं आ रहे और ना कोई उनको फंडिंग कर रहा है। इनफैक्ट उनके अपने नेटवर्क इतने बड़े हैं और उनका अपना नेटवर्थ भी इतना बड़ा है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। उनका अपना नेटवर्क और नेटवर्थ अपने आप में इतना बड़ा है। अभी मैं आपको उनके नेटवर्थ के बारे में बताऊंगा। 7 शार्क्स ऐसे हैं जिनका नेटवर्थ इतना बड़ा है कि अभी जिस तरह का फंडिंग आप देख रहे हैं ना वो फाउंडर्स को करते हैं, वो बिल्कुल पीनट्स है, पीनट्स, कुछ भी नहीं है वो। अब मैं आपको बताता हूं वन बाय वन कि किस किस इन्वेस्टर शार्क्स का अपना नेटवर्क कितना है। नंबर 1 पे जो शार्क है ये है पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के फाउंडर है। मैं भी चश्मा लेंसकार्ट का लगाता हूं। इनका जो नेटवर्थ है सुन के हैरान हो जाएंगे, 37,500 करोड़, 37,500 करोड़ रुपए, दैट इज हिज नेटवर्थ। सेकंड नंबर पर है भारत पे के फाउंडर। भारत पे आपने सुना होगा, आप जगह जगह दुकानों पे जाते हैं, स्कैन करते हैं और आपको इमीडिएटली पेमेंट करने का मौका मिलता है। ही इज द फाउंडर ऑफ भारत पे, अश्नीर ग्रोवर। इनका नेटवर्थ है 21,375 करोड़ रुपए, ये भी दिल्ली से है। तीसरा आता है अमन गुप्ता, जो कि बोट के को फाउंडर है, जिनका आपने बहुत सारे गैजेट्स देखे होंगे मार्केट में, हेडफोन्स। आई ऑल्सो यूज बोट हेडफोन्स। इनका नेटवर्थ है 10,500 करोड़ रुपए। माय गॉड। उसके बाद बारी आती है गजल अलग की, मामाअर्थ के को फाउंडर है। इनका नेटवर्थ 7,500 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। उसके बाद नमिता थापर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनका नेटवर्थ है 15,000 करोड़ रुपए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर विनीता सिंह, ये शार्क है। इनकी नेटवर्थ है 4,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। इनका अपना पैसा है भाई, कहीं से फंडिंग ले रहे, अपने पास इनका अपना पैसा है, ये कहीं से फंडिंग क्यों लेंगे। 110,000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के लोग जब हॉल के अंदर बैठे हैं, 40 लाख 50 लाख की इक्विटी दे रहे हैं 5% पे, 10% पे, अरे क्या जरूरत है उनको किसी से पैसे लेने की। दे हैव एम्पल मनी टू फंड एवरीबॉडी। सो दिस मिथ इज आल्सो बस्टेड नाउ। नेक्स्ट मिथ जो आता है वो आता है कि जो शार्क्स है वो रूड है। एक्चुअली शार्क्स रूड नहीं है, शार्क्स पैशनेट है बिजनेस को लेके। कई बार क्या होता है, जब फाउंडर्स आके अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं उस वक्त वो कुछ इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं होती। और क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना है, शार्क्स ने अपना पैसा डालना है कंपनीज में, तो वो एक फॉर्म में आके अपने सवाल पूछते हैं। एंड दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, स्पेशली द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द फाउंडर्स जिन्होंने भारत की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो वो रूड नहीं है, वो पैशनेट है। द नेक्स्ट मिथ इज शार्क्स आस्क फॉर द लार्ज स्टेक इन द कंपनीज। एक्चुअली में ये भी एक मिथ है। कोई भी शार्क अपना पैसा डाल रहा है तो वो अपनी डील जरूर पक्की करेगा, और क्योंकि वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन आ रहा है, उनका समय आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है। तो एक्चुअली में वो ये बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और उनका एक एक स्टेप बहुत प्लान होता है। और क्योंकि वो किसी भी स्टेप पे जाके गलत नहीं होना चाहते, वो उनकी कोशिश यही होती है कि अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पूरा टाइम देंगे। इसी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेक मांग रहे हैं, लेकिन कंपनी की इवैल्यूएशन के हिसाब से और फाउंडर्स के बैकग्राउंड के हिसाब से वो यही चाहते हैं कि वो मैक्सिमम ग्रोथ उस कंपनी के साथ करें। The next myth is that the sharks are here only to flaunt themselves। ऐसा नहीं है। अगर वो भी अपना कुछ कारोबार कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ये भी चाहेंगे कि कोई उनको देख रहा है तो वो उनका प्रोडक्ट भी खरीदे। एक्चुअली में वो कभी उसके बारे में प्रमोट नहीं करते। कभी आपने अमन गुप्ता साहब को ये कहते हैं देखोगे कि जाओ मेरे भी कंपनी के हेडफोन्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ अब क्या है ना, जो भी टेलीविजन पे आएगा उसको कोई देख रहा है। अब जैसे मैंने इसको कनेक्ट कैसे करा कि जब मैं शार्क्स को देख रहा था तो मैंने देखा कि लेंसकार्ट का फाउंडर आया हुआ है, एंड आई वाज फीलिंग प्राउड कि मैंने भी चश्मा लेंसकार्ट से डाला हुआ है।
और मुझे ये जान करके भी बहुत हैरानी हुई कि एक्चुअली में जो मिस्टर पीयूष हैं, पीयूष बंसल, वो बहुत सारे यूथ को पर्सनल लेवल पे जाके मेंटरिंग कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली में उनके बारे में जो गलत फहमियाँ थी या मुझे लेंसकार्ट के बारे में माइंड में कोई पिक्चर बनी हुई थी ना, वो पिक्चर चेंज हो गई। ये जरूर हुआ है, इसकी वजह से जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आया है ना पूरे के पूरे बिजनेस कंपनीज में, पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में, वो बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक वो बदलाव बहुत पॉजिटिव है हिंदुस्तान के लिए। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव बदलाव मानता हूँ और इसमें कोई फ्लॉन्टिंग नहीं है। और ये तो एक्चुअली में अच्छा है कि वो हम जैसे यंगस्टर्स को, यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो काम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लोगों को आगे बढ़ाया है, एंड दैट इज द फैक्ट। नेक्स्ट में शार्क डोंट फंड डिजर्विंग कंपनीज। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कंपनी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं वो अपना पूरा का पूरा इमोशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, तीनों चीज देखते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंपनी फंड्स नहीं ले पाती है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि उन्हें फंडिंग उस शो के अलावा कहीं और से मिल गई हो, या फिर उनकी पूरे महीने की सेल जो होती है वो एक ही दिन में हो गई हो, क्योंकि वो वहाँ पे लोग उनको देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। उसके अलावा उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए एक ही दिन में। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। सो डोंट लूज योर हार्ट। अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपको किसी और जगह से उसका एडवांटेज जरूर मिले। नेक्स्ट वेरी कॉमन मिथ इज दैट द शो इज नॉट लाइक द यूएस शार्क टैंक। लेट मी डिबंक दिस मिथ ऑल्सो। इट इज नेवर मेंट टू बी। क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर, इमोशन, बिहेवियर लोगों का और मार्केट पूरी की पूरी डिफरेंट है। कौन बनेगा करोड़पति भी जब हिंदुस्तान में आया था, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट इंडिया के हिसाब से बनाया गया था। तो शार्क टैंक ने भी इंडिया के हिसाब से फॉर्मेट बनाया है, एंड आई थिंक दैट हैज कम अप रियली वेल। और क्योंकि ये फर्स्ट सीजन है, शार्क टैंक जो बाहर का यूएस का है उसके 13 सीजन हो चुके हैं, इंडिया में ये पहला सीजन है। तो इस सीजन से आई एम श्योर ब्रॉडकास्टर्स भी बहुत सारी लर्निंग ले रहे होंगे कि क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शायद वो नेक्स्ट सीजन में करेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली अ मिथ that Shark Tank India is actually very unique and it deserves to be unique. Now the last one and the most funniest one, that all the sharks wear the same clothes. In fact, the Sony Television people have provided multiple copies of the same wardrobe, यानी कि एक ही कपड़े की अलग अलग कॉपीज उनको दी गई हैं। और ऐसा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली शार्क टैंक में होता है। वो सिर्फ इसीलिए ताकि एडिटोरियल टीम को कोई इश्यू ना है एडिटिंग करने में और कलर कॉम्बिनेशंस को मैच करने में, और ये ग्लोबली होता है। तो ये भी एक ऐसा मिथ है, क्योंकि हम बार बार शार्क्स को देखते हैं कि ये सेम ही कपड़े हैं, सेम ही दिन शूटिंग हुई है, एक ही दिन में सारे एपिसोड शूट कर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। एक बात तो तय है, हिंदुस्तान में जो बिजनेस के तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं। स्टार्टअप और यूथ की जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। आपके मेरे जैसे लोग जो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेके बैठे हैं और ये सोच के बैठे थे कि पता नहीं इसमें कोई लोन देगा या नहीं देगा, अब वो समय आ चुका है कि एक ऐसा शो है हिंदुस्तान में, शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पर अगर आप अपना आइडिया लेके जाएं विद अ सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड इफ यू हैव द राइट पैशन एंड विजन फॉर योर कंपनी, एंड इफ यू आर गिविंग द राइट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय एवरी कंट्री मैन, तो ये शो आपको ना सिर्फ फंड करेगा, गाइडेंस भी देगा, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग भी देगा, उसके अलावा आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, कंसल्टेशन भी मिलेगा और आप ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल की जो इकॉनमी है वो इंडिया में उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं इस पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट के लिए सोनी टीवी को और जितने भी लोग इनसे एसोसिएटेड हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। एंड आई एम श्योर टुडे ऑल द मिथ्स यू हैव बीन बस्टेड। अगर कोई भी ऐसा मिथ है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन सा मिथ है जो आपको लगता है कि शार्क टैंक इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके बारे में भी ज़रूर हम कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे और आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा टू गेट रेगुलर वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू।